परफॉर्मेंस अच्छी थी तेरी। पैसे लेकर लड़की को उठाने की तूने पूरी पूरी कोशिश की, पर अब्बास अगर तू लड़की को छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। पहले तो तू अपनी जान बचा। मेरे पास अच्छे लक्षणों के साथ साथ बुरी आदतें भी हैं। अगर मैं मारना शुरू करता हूं तो कंट्रोल नहीं रहता। फिर सामने वाले का बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, अगर मैं मारने पर आ गया तो समझो वो खल्लास। जाकर उस रंजीत को बोल देना, अगर दोबारा इस कंपनी या चेयरमैन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो मार दूंगा। लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका। 400 में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है, वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह। अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीवी राव, गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद SN शर्मा है। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये है विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये है मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर, आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है।
मुन्ना का भाई कहाँ है? क्यों बे? यहाँ आया नया आदमी ऐसे ही रिएक्ट करता है। यहाँ आने के बाद वापस नहीं जाता। सबकी कब्र हमने यही खोद दी है, आज हम तेरी भी खोदेंगे। आज तक यहाँ पर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अब ये सब बंद करना होगा। आज इसे यहाँ से वापस नहीं जाने देना है। मारो इसे। इतने से तुझे इतना दर्द हो रहा है तो सोच इन बच्चों पर क्या बीतती होगी। आपने सुना ही होगा कि रवि यादव ने राजीनामा दे दिया। अब तो बस एक ही काम बाकी है, मेरा और इंदु की शादी का मुहूर्त निकलवाना। चलो इस बात को मानता हूँ कि तुमने उसे कन्विंस करके राजीनामा ले लिया, पर एमएलए बनने के लिए तुम्हें लाखों वोट चाहिए। कौन दिलवाएगा वोट? हम दिलवाऊंगा आपको वोट। सर, उसका राजीनामा सुनते ही हम अन्नदान किए, रक्तदान किए। आप कहोगे तो हम प्राण दान करने के लिए भी तैयार हूँ। उसने राजीनामा दिया, इसमें आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? हम राजकुमार हूँ, रवि यादव का एक्स पीए। मतलब आप बहुत हर्ट हैं। आइए ना सर, बताता हूँ। आप परेशान मत होइए सर, रहने के लिए अपना घर दे दूंगा। अपना शरीर को बेचकर आपको एमएलए बनाऊंगा। राज भाई, आज के जमाने में लोग इस तरह से पानी लेकर जा रहे हैं। सर, बारिश में नदी में पानी तो भरता है लेकिन घर में नहीं आता। चलो बैठो। हाँ, आराम से। राज भाई, हाँ, यहाँ स्कूल ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्कूल में बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं है। ये लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ स्कूल नहीं है? होते हुए भी यहाँ के लोग पैसों के लिए बच्चों को काम पर भेजते हैं। इन गरीबों की भूख से ही रवि यादव का बिजनेस चलता है यहाँ पर सर। इस तरह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनके बारे में बाद में सोचिएगा, अभी अपना लव मैटर का सोचिए। कल है नॉमिनेशन है, बहुते काम है अभी। धन्यवाद सर। रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद। हम लेकर आपका असली लीडर, इकलौता आपका असली नेता। सुनो, कैमरा यहाँ घुमाओ। आप देख ही रहे होंगे, पहली बार विपक्ष में कोई भारी तरीके से नॉमिनेशन के लिए आ रहा है। ऐसे में उसकी स्टैमिना क्या होगी, आप खुद ही देख लीजिए।
और भाई सुरेश, हाँ। सब ठीक? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा राधा, क्या पूछना है बोलो। सर सोचा था आप कार या वैनिटी से आएंगे, लेकिन आप इतने सिंपल हैं कि रिक्शे से चले आए। राधा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर ऐश और आराम के लिए नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी जनता को सही राह दिखा सकूँ, और यही मेरा संकल्प है। अगर खून बहे तो कांटा निकाल लूंगा, अगर चोट लगे तो पत्थर हटा लूंगा, अगर बारिश हुई तो भीग जाऊंगा, लेकिन वो महंगी कार में घूमता है क्योंकि उसका टारगेट है पैसा और मेरा जनता। आप बात बात पर जनता की बात करें, लेकिन आपके पीछे तो एक भी जनता नहीं है। 100 की शुरुआत भी 1 से होती है दोस्त। मेरी जनता मेरे पीछे नहीं, बैलेट बॉक्स के अंदर है। पेड़ की ताकत जड़ों में और जड़ें भूमि में होती है। नदियाँ कितनी भी उछाल मार ले, लेकिन मिलती है समुद्र में। अगर वो नदी तो मैं समुद्र, अगर वो पेड़ तो मैं भूमि। मुझे लगता है ये फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखता है सर। आप लोग हमारे लिए तुरंत चले जाएं। हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। राज भाई, हाँ। जरा इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी। मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। पहले आप चाय तो पीजिए। आप यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि वीरभद्रपुर में कौन जीतेगा, इस बात पर बहस छिड़ने वाली है। ये हमसे बहस करेगा? इन्हें प्रपोज कौन कर रहा है? हम कर रहा हूँ जी। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ओम साई राम। साइन। जो सपोर्ट करेंगे उसकी यहाँ एक साइन चाहिए। बाहर कौन है? यहाँ कोई नहीं है। क्यों रे झिंगा बाबू, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला तो नॉमिनेशन मिलेगा ही नहीं। मैं हूँ यहाँ। भैया 1 मिनट। मैंने कहा था ना तुमसे कि 100 की भीड़ की शुरुआत 1 से होती है। आज देख लिया ना। अगर एमएलए पद जीतना है तो सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। पैसे लुटाने पड़ते हैं। तुमने पहले क्या कहा था? अब अपनी आंखों से देख रहा है ना क्या हो रहा है। मीडिया का फोकस अब मेरे ऊपर है, और अब ये ही कंटिन्यू होगा। राज भाई, आगे की बात आप करें। अब फिर से कमर बांध लीजिए। इनको एमएलए बनाकर ही दम लूंगा। इतने सालों तक एक पीए एक लीडर के पीछे रहकर कैसे चलाता है तो तुमने देखा। अब आगे रहकर कैसे नेता को बनाता है ये मैं दिखाऊंगा। अपने मूंछों पर ताव दीजिए। ये मूछें तो कम है ना? अरे ये तो फैशन है। फिर ठीक है। बिग बॉस शो की तरह ये गेम क्या है? जो पहले टच करेगा वही जीतेगा। टच मी हनी, हनी, टच मी। हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। ये लो, खाओ। ये क्या है? काजू से बना उपमा। वो क्यों? हमारी जमीन के लिए जी। खाओ ना। That's nice. हनी, मैंने टच किया। पहले मैंने टच किया। मैंने टच किया। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। हाँ, अब एक और चम्मच। हनी, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कौन हो तुम लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से नाश्ता करने के लिए बैठ गए? सर, घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, और ये इंटीरियर देखते देखते भूख लग गई तो नाश्ता करने बैठ गए। बहुत अच्छा। घर भाड़े पे दोगे? ए पंडी, ये लोग ऐसे आंख मिचोली खेलेंगे तो घर का तो कबाड़ा हो जाएगा। आराम से। आराम से। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहाँ नहीं गए हाँ। थे। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं। थोड़ा राइट में। ये सब क्या है यार? जबरदस्ती कब्जा किए लैंड को चालाकी से वापस लाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में मैडम भी मेरे करीब आ जाएंगी। अगर तू हार गया तो? जीत गया तो जिंदगी भर उसका साथ मिलेगा, और अगर हार गया तो उसकी यादों के सहारे में जी लूंगा। हमारे सर से मिलने एक एमएलए आ रहे हैं। उनका वेलकम करने के लिए ये सारी तैयारियां की हैं। एमएलए साहब के कार से उतरते ही स्वागत होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। यस। चलिए सर। राइट। सर, आप एमएलए हैं? हाँ, एमएलए, महान लक्षणों वाला। देखा ना? अरे पीछे वालों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। जरा जोर से बोलो। रिदम में नहीं है यार।
एक साथ बोलो, सिंक में बोलो। ये कैसे एमएलए यार, म्यूजिक डायरेक्टर की तरह सिंक में बोलने को बोल रहा है। अरे रुकिए। कहाँ का एमएलए है ये? उतारो माला। अपनी शूटिंग कब है? शूटिंग हम कल करेंगे, चलो निकलो यहाँ से। क्या फीलिंग थी यार, सारे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं समझा पॉलिटिक्स का नशा लोगों में आखिर क्यों होता है। I hate politicians. सॉरी सर, जो इज्जत आपको मिलनी थी वो मुझे मिल गई। खामखा लोग मुझे एमएलए समझ बैठे। फिर मिलते हैं। आप दोनों दमयंती पैलेस के बहुत करीब हैं। अगर विजुअली कम्युनिकेट करना है तो दमयंती को किस करना होगा। What? मैं रेडी हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। कट। सर, मैं इस तरह से ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं ग्रीन मैट को ही किस कर लूंगा। एक तो चीटिंग कर रहे हो, ऊपर से ठीक से करोगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। जो कहा है वो करो। कट। सीन कैसा था? अरे बाप रे, बहुत अच्छा है सर। ऐसे चिपक गई जैसे जुकाम हो गया, छोड़ेगी नहीं क्या? एक बार मेरे घर चलोगे तो। मैं अब तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि तेरे घर जाऊं, छोड़ दे। कल्याण पर मुझे बहुत रहम आ रहा है। सिंसियरली प्यार करता है वो तुमसे। डोंट बी फुलिश स्मिता। इस तरह की सेंसिटिविटी सिंपैथी देखकर मैं प्यार नहीं कर सकती। मेरी हालत तुम जानती हो ना। ब्रेकिंग न्यूज,
कल्याण अपने विपक्षी रवि यादव से 25,000 वोटों से जीत चुके हैं। शाबाश, कर दिखाया इसने। जीत अपने लोगों की बातों में नहीं होती, हारने वालों की आंखों में देखनी चाहिए। एमएलए कल्याण, 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 एमएलए कल्याण। आप ऐसे क्या सोच रहे हैं सर? वोट ना देने के लिए जब आपने खुद बोला तब भी आप कैसे जीते, यही ना? मौत को नजदीक से देखने वाला कभी झूठ नहीं बोलता बोले थे आप। आपको हमने नजदीक से देखा है, सच नहीं जान सकते क्या? हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या हम आपको जिता नहीं सकते? इतने दिनों तक इनके पास डर और कमजोरी थी, आपके आने के बाद इनको भरोसा हुआ कि कोई तो हमारा है, फिर आपको कैसे छोड़ते सर? अगर प्यार सच्चा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कांग्रेट्स। मुझे तो पावर वाला दामाद चाहिए था। पावर मतलब कोई ऐसा जिससे बहुत सारे लोग डरे, पर लाखों के प्यार को मैं नहीं समझा। आओ। हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में नए एमएलए कल्याण ने अपनी कुर्सी संभाली। वो एमएलए बन गया। नमस्ते सर। तुम? मैं झिंगा बाबू सर। बीए मैकेनिकल, एमए इलेक्ट्रिकल, एमआई केमिकल, डीबीएम, डीपीएम, डीएमएम, पीजीडीसीए, टैली, फोकस, ऑटो। हाँ, बस तुम मेरे पीए के पीए बनने के लायक हो, ठीक है ना? पीए का पीए। गुड मॉर्निंग कल्याणी मैडम। गुड मॉर्निंग। कल्याणी मैडम, एक बार मेरे घर चलो तो। एक चपरासी की इतनी औकात जो मुझे घर चलने को बोलता है? आउट। अगर आपकी पोजीशन खराब हो जाए तो आदमी घर में कुत्ता बन जाता है। नागेश्वर जी, आपको एमएलए दामाद चाहिए था ना? अब 2 एमएलए मिले हैं। 2 एमएलए? परेशान मत होइए, एक एमएलए और दूसरा महान लक्षणों वाला आदमी।